नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा में आनंदा डेयरी लिमिटेड ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रांगण वृंदावन में ब्रज दही लॉन्च किया। आनंदा डेयरी लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय H112 सेक्टर 63 नोएडा ने आज श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में विधिवत पूजा अर्चना कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में ब्रज दही का प्रसाद चढ़ाकर ब्रज दही लॉन्च किया। आनंदा की यह एक अच्छी पहल है कि दही का नाम ब्रज दही रखा, जो श्री कृष्ण भगवान जी को दही अधिक पसंद है, जिसकी शुरुआत श्री बांके बिहारी मंदिर से की है। इस दही की खासियत है कि जो दही मिट्टी के बर्तन में जमता है उससे भी अच्छा जमेगा, क्योंकि दही जमाने का कल्चर डेनमार्क की इकलौती कंपनी भारत में सिर्फ आनंदा डेयरी लिमिटेड को ही सप्लाई करेगी। आनंदा डेयरी के चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी ने बताया कि आनंदा डेयरी लिमिटेड के उत्तर प्रदेश में 5 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जिला हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, रायबरेली, रोबर्टगंज, सोनभद्र में स्थापित है। उक्त मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से कई तरह के मिल्क उत्पाद तैयार कर देश विदेश को भेजे जाते हैं। इस मौके पर डेनमार्क की कंपनी CHR हेंसन के MD श्री अनुराग चड्ढा, नीरज कुमार, विजय यादव, विजय पोद्दार और आनंदा डेयरी के डायरेक्टर सूरज दीक्षित, राहुल दीक्षित आदि उपस्थित रहे। वृंदावन मथुरा से प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सभी ब्रजवासियों को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसा मौका हमें मिला है यहाँ पर कि भगवान के दरवाजे पर आकर के और प्रभु के काम को ही हमने एक अंजाम देने की कोशिश की है। ये जो भगवान कृष्ण के ज़माने से जो कल्चर, जो खट्टा जिसको हम जामुन बोलते हैं, जिससे हम दही जमाते हैं, वो डेनमार्क की कंपनी क्रिश्चियन हैंसन, आप अनुराग चड्ढा जी हमारे साथ हैं, इनके साथ मिलके अनुबंध करके, एग्रीमेंट करके उस कल्चर के जो स्ट्रेन होता है उसको हमने पैदा किया और उस कल्चर से ये दही जमाया है और इसका नाम दिया है आनंदा ब्रज दही। इस दही की खासियत है कि ये दही जो आज आपके जो कुंडे में जमता है ब्रज में, उस दही से बेहतर होगा। और ये इस दही को आप कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर, कश्मीर तक इस दही को आप पहुंचा पाएंगे। इसकी प्रॉपर सेल्फ लाइफ मिलेगी और सबसे बड़ी खासियत होगी जो भगवान कृष्ण के ज़माने का जो कल्चर है वो पूरे देश को खाने को मिलेगा, वो दही खाने को मिलेगा। और देश ही नहीं, इसको आगे आने वाले समय में आनंदा इसको मार्केट करेगा पास के देशों में भी, जैसे ये सिंगापुर जाएगा, ये मॉरिशस जाएगा, ये GCC कंट्रीज में भी जाएगा। सर, वृंदावन में किस जगह पर ये खुला है? देखो, आनंदा की जो फैक्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में 5 फैक्ट्रीज हैं। आज उत्तर प्रदेश में 6000 गांव से हम लोग दूध एकत्रित करते हैं। आज 6000 गांव में 3 लाख किसानों से हम 10 लाख लीटर दूध रोज का एकत्रित करके और उसको पूरे प्रोसेस करके लगभग 85 प्रोडक्ट हम लोग आज बना रहे हैं। और ये पूरे उत्तर भारत में 2500 डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये नया उत्पाद है ब्रज दही, जिसको हमने आज यहाँ भगवान कृष्ण के प्रांगण से इसको उद्घाटन किया है। बात करें कि आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है तो पैकेज में जो है डेट से कितने तक जो है अंडे आपका? ये 150 ग्राम की छोटी पैकिंग होगी। इससे छोटी पैकिंग और 80-90 ग्राम की भी आएगी और बड़ी पैकिंग ये 5 किलो 10 किलो तक भी जाएगी। ये आने वाले समय में सबसे पहला जो काम करेगा, जो हम लोगों ने कोविड के टाइम में देखा, हमारे देश में जवान हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनको रोजगार चाहिए। आज हमारा भारत देश जवान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आनंदा आज जो 1500 लोगों को साल में जो रोजगार पैदा करती है, वो इस ब्रज दही के माध्यम से ये 1500 की संख्या 2500 तक पहुंचेगी। ये डायरेक्ट रोजगार है और इनडायरेक्ट करीबन 2500 लोगों को और रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपका स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में भी अगर सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि जो भगवान का जो हम सुनते हैं उनकी लीला में कि भगवान माखन चुरा के भी खाते थे, दही को चुरा के खाते थे। ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होता है और इसमें वो बैक्टीरिया है कि जो हमारे गट को, जो हमारे पेट को हेल्दी करता है। और अनुराग चड्ढा जी मेरे साथ हैं, क्रिश्चियन हैंसन के MD। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द भूषण जी, आज आपने ये दही का टेस्ट किया है, दही की लॉन्चिंग हुई है और इस दही का कंपेयर हमारी ब्रज की दही से किया जा रहा है, तो इसमें आपने टेस्ट किया, तो क्या आपको लग रही है, वास्तविकता क्या है?
इसका टेस्ट बिल्कुल उस जैसा ही है, जैसे अपने ब्रज में दही होता है वैसे ही इन्होंने पूरी कोशिश करी है उस तरह का बनाने की जी। ब्रज की, और इतने आनंदा ब्रज दही का स्वाद हुआ उस जैसा ही लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस दही के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्रजवासियों को एक दफ़ा इनका टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद निष्कर्ष निकाल के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उधर श्री एडिटिव्स अहमदाबाद से हूँ। मैं आनंदा डेयरी को करीब 15 साल से कल्चर दे रहा हूँ और आनंदा डेयरी हमेशा यही उनका ये ध्येय होता है कि कस्टमर के लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाए और जो पूरा इंडिया में नहीं है उससे अच्छी क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। ब्रिज दही आया दिमाग में कि दीक्षित जी ब्रज के रहने वाले हैं और वो चाहते थे कि हर आदमी ब्रज के रहने वाला भी अपना घर में दही नहीं जमाए और वो अपने ऐसा दही उसको मिले कि जो वो 500 साल से खाते हुए आ रहे हैं। बात करें प्राइस की तो अन्य कंपनियों से प्राइस में कोई अंतर है या प्रोडक्ट अच्छा होगा तो प्राइस तो अच्छा देना पड़ेगा। शुरुआती दौर में क्या रेट रखे हैं इसके और किस तरीके से आप जो है इसको मार्केट में उतारने जा रहे हो? मार्केट में प्रोडक्ट मिलेगा, खूब अच्छे से मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है आनंदा का, तो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, हर 3-4 पैकिंग में अवेलेबल होगा एक एक करके, और उस हिसाब से ये पूरा ब्रिजवासियों के लिए एक ऐसा कैसा कर रहे हैं आप ये आप ब्रज में इस तरीके की दही आप देने के लिए यहाँ पर आए हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ दीक्षित जी को 5 साल पहले जो आया था दिमाग में कि मुझे ब्रज दही बनाना है, 3 साल पहले हम लोग आए बांके बिहारी जी के पास में, हमने यही बताएं इसमें कौन सी खासियत है ऐसी कि हमें जो ब्रज ही चुना है आपने? अभी हमारे आनंदा डेयरी के चेयरमैन श्री आर एस दीक्षित जी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि हम ब्रज दही आनंदा ब्रज दही लॉन्च कर रहे हैं, और अभी क्रिश्चियन एंसन के एमडी हैं, उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो स्ट्रेन है इसका जो टेस्ट खास है वो इसी में मिलने वाला है। आप कभी भी पहले देखें कोई पर्टिकुलर दुकान से हलवाई खाते हैं, पिछले 100 साल के बाद दादा ने शुरू किया तो चल रहा है, तो ये दही जो टेस्ट होगा वो इसी में मिलने वाला है, ये दूसरे किसी में नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के 2.5-3 साल पहले डेनमार्क से इनकी टीम यहाँ पर आई थी, इन्होंने 2-3 सैंपल कलेक्ट किए, पूरा मटके का सारा सैंपल लिया और लेके पूरा रिसर्च किया। 3 साल लगे इस प्रोडक्ट को पैदा करने में, तो बहुत वर्क हुआ है। और अभी हमने कम से कम 10 मटके वालों को टेस्ट कराया है, जिसको हमने खुद वीडियो रिकॉर्ड किया है। उन्होंने बताया कि नहीं ये दही आपकी बहुत अच्छी है और ये आप लाएंगे तो हम लोग तुरंत उसको लेंगे। जो ये प्रोडक्ट है इसमें क्या खासियत है? सर क्रिश्चियन एंसन एक डेनमार्क की कंपनी है। हम आनंदा फूड्स के साथ में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उनके साथ में आज करीब 2-2.5-3 साल पहले हमने ब्रज का दही टेस्ट किया था और हमने अपने पूरी लाइब्रेरी जितने सारे स्ट्रेन्स हैं उनको सबको देखा और एक ऐसा दही निकाला जिसका टेस्ट और जिसका जो सारी खासियत है वो एकदम ब्रज के दही की तरह। तो यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी। और कोई खासियत नहीं? सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर ये रहेगी कि ये जल्दी से खट्टा नहीं होगा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और एकदम सबसे जो कहते हैं प्योर एनवायरनमेंट से बन के आ रहा है ये। इसके अंदर किसी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं है, इसके अंदर किसी तरह की मिलावट नहीं है और जैसा टेस्ट जैसा आप लोगों को चाहिए था वैसा टेस्ट मिलेगा इसके अंदर। बाजार के अंदर अन्य ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है? आप अगर बाजार का कोई भी एक प्रोडक्ट खा के देखें और इसको खा के देखें, ये दीक्षित ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसके अंदर जो टेस्ट मिलेगा आपको, जो टेक्सचर मिलेगा, टेक्सचर बोलते हैं जैसा आपको जब निकालते हैं तो दानेदार मिलेगा आपको, वो आपको किसी और दही में नहीं मिलेगा। सर ये ब्रज की दही के नाम पे आपने शुरू किया है, तो क्या ब्रजवासियों के लिए कोई खास ऑफर रहेगा आपकी कंपनी की तरफ से? दीक्षित जी, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।